हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों के लिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है x बराबर a कॉस क्यूब थीटा कॉमा y बराबर a साइन क्यूब थीटा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्राचलिक रूप में समीकरण क्या होता है इसको समझेंगे और फिर उनकी सहायता से dy बाई डी एक्स कैसे मिलता है उसका भी सूत्र हम लिखेंगे। यदि हमें x बराबर दिया जाए एफ थीटा, अर्थात x किस पर निर्भर करता हो, थीटा पर, और y बराबर दिया जाए एफ थीटा। एफ की जगह बच्चों दूसरा फलन ले लेते हैं g, क्योंकि वे दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं g ऑफ थीटा लिख देता हूँ। तो ये हो गया g थीटा। तब तब आप समझें कि ये जो थीटा होगा यह एक्स और वाई के लिए क्या होगा, प्राचल होगा। और यदि हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से ज्ञात करना है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी थीटा और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। यह इसके लिए सूत्र होगा। तो मुख्य अवधारणा हमने लिख ली है। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया गया है एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा, और अब हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। इसको लिख भी देंगे हम, थीटा के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमें डी एक्स बटा डी थीटा। बच्चों गलती से थीटा लिख दिया है, डी एक्स बटा डी थीटा आएगा ये डी एक्स, और बटे में आ जाएगा डी थीटा बराबर ये होगा डी बटा डी थीटा, और ये होगा ए, यहाँ कॉस की घात 3 है, और थीटा। अब हम इसका अवकलन करते हैं। देखो तो ए तो हमारा अचर है, सबसे पहले 3 आगे आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 3 ए, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें कॉस थीटा में दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो डी बटा डी थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हमने कॉस थीटा को थीटा मान के इसका अवकलन किया था, इसलिए हमें कॉस थीटा का अवकलन भी करना पड़ेगा। अब कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो देखो क्या बन जाएगा ये डी एक्स बटा डी थीटा। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर था 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पर, तो माइनस का साइन थीटा। तो इसे और लिख लेते हैं हम, ये होगा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर माइनस का 3 ए साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसे बना लेंगे समीकरण 1। और अब हमें एक और मान दिया हुआ है, देखो अब हमें y का मान दिया हुआ है, तो अब हम y बराबर लिख लेते हैं। y बराबर कितना है देख लेते हैं, y बराबर a साइन की घात 3 थीटा, a साइन की घात 3 थीटा, और इसका भी अवकलन करेंगे हम थीटा के सापेक्ष। तो लिख देते हैं हम, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बटा डी थीटा, डी वाई बटा डी थीटा बराबर डी बटा डी थीटा, ये होगा ए, और साइन की घात है 3 थीटा। इसका भी अवकलन करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले 3 आगे आएगा, क्योंकि साइन थीटा को हमें थीटा मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर डी बटा डी थीटा हमें साइन थीटा का करना पड़ेगा, जिसका कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, डी वाई बटा डी थीटा बराबर होगा 3 ए साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, और इसे बना लूंगा मैं समीकरण 2। अब मैंने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है उसकी सहायता से डी वाई बटा डी एक्स ये किसके बराबर होगा,
ये बराबर होगा डी वाई बटा डी थीटा और बटा डी एक्स बटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा। डी वाई बटा डी थीटा देखो समीकरण नंबर 2 से रख देंगे तो ये होगा 3a, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और बटे में देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से है 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक बार देख लेते हैं, यही था, ये रही। माइनस में बच्चों, माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे। अब बराबर लिखते हैं, देखो जो जो कटेगा उसे काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है यहाँ से, 3a से 3a कट जाएगा, तो सबसे पहले तो हम माइनस को लिखेंगे, और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बार, तो ये साइन थीटा हो गया। और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बार, तो बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब आप यहां से कह सकते हो कि डी वाई बटा डी एक्स, ये मिल गया हमें माइनस का टेन थीटा। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हम इस बात को लिख देते हैं, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है। अगर ये सापेक्ष बच्चों समझ में नहीं आया है तो मैं इसको भी सही लिख देता हूँ, बिल्कुल सापेक्ष को, ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, ये लिख दिया मैंने एक्स के सापेक्ष। अब लिखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, लिख देता हूँ इसको, ये होगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस का डी बटा डी एक्स, और ये होगा टेन थीटा, यही था, क्योंकि टेन थीटा का अवकलन करना है हमें, बराबर माइनस टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा डी थीटा बटा डी एक्स। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेन थीटा का अवकलन होता क्या है, इसको भी हम लिख लेते हैं, हमें पता है डी बटा डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी थीटा बटा डी एक्स का मान लिखेंगे, तो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और अब समीकरण नंबर 1 से ये मान रखेंगे हम। समीकरण नंबर 1 देखिए क्या है, ये है डी एक्स बटा डी थीटा का मान, तो डी थीटा बटा डी एक्स के मान के लिए इसको मैं 1 के बटे में लिख देंगे, तो मैं लिख देता हूँ 1 बटा, यहाँ पर लिख देंगे हम 1, और बटे में आ जाएगा माइनस का 3a, उसके बाद क्या था साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से यदि आप माइनस से माइनस काटोगे और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और गुणा में फिर से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और बटे में माइनस माइनस तो कट चुका है, बटे में आ जाएगा 3a, और साइन थीटा बचेगा केवल। अब हम इसको हल कर सकते हैं, ये हमारा उत्तर होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। देखो तो ये बन जाएगा सेक की घात 4 थीटा, और बटे में आ जाएगा 3a साइन थीटा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।